सतनाम श्री साधु सत्संगी बंधुओं, परम पूज्य सभी श्री 1008 तुलसी साहब के अग्रण अनुयायी अपने अपने स्थान पर सत्संग करते चले आ रहे हैं, परंतु वह अपने उद्गम स्थान आचार्य गद्दी को कुछ भूल से गए हैं। परम पूज्य श्री 1008 तुलसी साहब की समाधि मंदिर हाथरस की भूमि को पावन कर रही है और यही हमारी आचार्य गद्दी। परम पूज्य श्री 1008 तुलसी साहब की समाधि मंदिर हाथरस की भूमि को पावन कर रही है, यही हमारी आचार्य गद्दी है। अतएव समस्त स्थानधारियों एवं समस्त सत्संगियों का परम धर्म है कि वे प्रतिवर्ष वार्षिक महोत्सव ज्योत शुद्धि तृतीया को आचार्य गद्दी किला दरवाजा हाथरस के दर्शन करके अपने कर्तव्य का अवश्य पालन करें। सत्यनाम गुरु महाराज की जय। आज हम आपको विस्तार से उनके जीवन परिचय, वंदना, हाथरस गद्दी की रचना को बता रहे हैं कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नित्यावतार महात्मा श्री 1008 तुलसी साहब, जिनकी पुण्य समाधि हाथरस में है, दक्षिणी ब्राह्मण थे और अपने पिता महाराजाधिराज के युवराज थे। उनका नाम श्यामराव रखा गया था। अपने पूर्व जन्म के वर्णन स्वयं उन्होंने घट रामायण में किया है कि वे कानकुल ब्राह्मण और राजापुर के निवासी थे। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ तुलसी का भया शरीरा। इससे ये जान पड़ता है कि वे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के अवतार थे और जो कार्य इस जीवन में शेष रह गया था उसे ही पूरा करने के लिए धराधाम पर अवतार लेना पड़ा। तुलसी साहब ने घट रामायण की रचना की। जैनी, कबीरपंथी, सूफी, मतांतरों वालों से उनका जो सत्संग हुआ उसका वर्णन तथा संसार को सद्मार्ग दिखाने हेतु ये ग्रंथ घट रामायण तुलसी साहब ने निर्मित किया था। तुलसी साहब ने ज्ञानियों को ज्ञान दिया और अज्ञानियों को चमत्कार दिया, मुक्ति चाहने वालों को सतपथ बतलाया और माया ममता से फंसे हुए व्यक्तियों को धैर्य दिया, पुत्र प्रसाद दिया, अंधों को आँखें और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। कल्प वृक्ष के समान तुलसी साहब ने सब कुछ दिया। जो उनके पास जैसी भावना लेकर गया उसे वही प्राप्त हुआ। जंगल में भेड़ चराने वाले एक मामूली गणरिये पर ऐसी कृपा की कि वो निरक्षर होते हुए भी ग्रंथ पढ़ सका। कुछ प्रेमियों ने तुलसी साहब के आदेश उपदेश लेकर नवीन मत भी प्रचलित किए हैं और वह आज भी चल रहे हैं। तात्पर्य है कि ये है कि संत जन सब कुछ कर सकते हैं। संत गुणगान करने से और उनके बताए रास्ते पर चलने से दोनों हाथों में लड्डू है। सांसारिक दुख दूर होता है और परलोक भी सुधारा जा सकता है। कबीर साहब, दादू साहब, नानक साहब सतगुरु महिमा का वर्णन किए। वेद शास्त्रों में भी गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक महिमावान कहा गया है। शास्त्रवाणी या फिर संतवाणी दो ही उद्धार कर सकती है। शास्त्रवाणी इस लोक के लिए और संतवाणी परलोक के लिए। कलिकाल में शास्त्रवाणी सबको प्राप्त नहीं है और बोधगम्य भारी है, परंतु संतवाणी का सहारा सभी ले सकते हैं। तुलसी साहब ने रतन सागर में लिखा है कि महादेव जी भी उस भूमि की वंदना करते हैं जहाँ पर संत जन निवास करते हैं। गुरु की महिमा अगम है और अपार है। स्वयं भगवान श्री राम ने लंका विजय के पश्चात अपने गुरुवर श्री वशिष्ठ जी का परिचय देते हुए कहा था कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, जिनकी कृपा तन जरन मारे। जिस पर गुरु तथा अथवा संत की कृपा हो जाए तो सर्वत्र ही विजयी और सफल होता है। यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, क्योंकि जीव चराचर जाचत ये सभी मानते हैं। इसी शरीर में आकर के हम आवागमन से 84 के बंधन से छूट सकते हैं। तुलसी साहब ने जन उद्धार के लिए मार्ग बताया है। घट रामायण, रतन सागर, पद्म सागर और शब्दावली और कुछ रामायण की टीका की है। जेठ सुदी द्वितीया संवत 1900 विक्रमी को अपनी इस लीला स्मरण की। हाथरस किला दरवाजा में उनकी समाधि है, जहां आज भी देश विदेश से प्रेमी सत्संगी सज्जन पधारते हैं और अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। तुलसी साहब की दया से आज भी जो व्यक्ति जिस कामना से आता है विशुद्ध हृदय से प्रार्थना कर मन वांछित फल पाता है। अतः सोचा गया कि तुलसी साहब की वाणी का संग्रह संध्या बंदन के रूप में प्रकाशित हो।
ताकि प्रेमी भक्त भावुक जन अभ्यास करें और गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना उद्धार करें। इस मत के अन्य साधु संत तथा सत्संगी सज्जनों से सत्परामर्श के बाद संध्या वंदन का प्रकाशन किया गया। इस वाणी का नियम पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। संध्या वंदन का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, दूसरे को भी सिखाना और बताना चाहिए। संध्या वंदन का पाठ सभी सत्संगियों को याद होना चाहिए। अपने मन को स्थिर करके सद्गुरु पर ध्यान लगाकर, अपने त्रिपुटी में ध्यान लगाकर, सद्गुरु के चरणों में और अपने त्रिपुटी पर ध्यान लगाकर प्रेम भाव में मगन होकर संध्या वंदन वाणी का पाठ करें। भजन क्रिया से पालन और संध्या वंदन के पाठ से अत्यंत लाभ होता है, मन में शांति आती है। संत वाणी सहज और सरल होती है, इसलिए सबके लिए सुगम और सरल है। संत वाणी महात्माओं ने जो बताई है, सभी महात्माओं ने जो बताया, वो संसार के दुखों से छूटकर, माया जंजाल से छूटकर, काल जाल से उबरकर वैरागी विचारधारा में कमल की भांति, जैसे जल में कमल रहता है, उसी तरह से गृहस्थ में रहते हुए भी आप भक्त बन सकते हैं, सत्संगी बन सकते हैं और संत वाणी और गुरुवाणी संध्या वंदन के पाठ से आपका जीवन का उद्धार हो सकता है। संध्या वंदन कैसे करनी चाहिए, इसकी विवेचना प्रत्येक वाणी के आरंभ में किया गया है। उसी के अनुसार सभी को पाठ करना चाहिए, ये नियम पूर्वक बताया जाता है। ये भी लिखा गया है कि जा घर संत निया वहीं, गुर की सेवा नाहीं, सो घर मरगर सार है, भूत बसे तिन माही। इसलिए संत सेवा, संत वाणी, सत्संग, संत मत, संत उपदेश और सद्मार्ग का ग्रहण करना उचित और उपयुक्त है। यदि पाठ क्रिया करने वाले अधिक हों, सभी पाठन क्रिया को एक साथ एक स्वर से करें। यदि कोई प्रेमी हमारी किसी त्रुटि की ओर ध्यान दिलाएंगे, गलतियों को ध्यान दिलाएंगे, तो उसका यथा सम्मान सत्कार किया जाएगा, उसका सुधार किया जाएगा। श्री सतगुरु साहेब की दया, बंदी छोड़ साहेब की दया, संत सतगुरु दयाल की दया, श्री श्री सतलोक निवासी चौथे पदवासी अनामी पुरुष सच्चे स्वामी साहेब दीनदयाल, हंस सुबारन पतित पावन सोन सावन, अधम उदाहरण खुद मालिक स्वर्गीय सरकार, तुम्हें भव सागर की पार करने वाले सतगुरु दाता बंदी छोड़ साहेब की बंदगी। भोर कोई जागो रे जागो, क्या सोए नींद घन घोर। भोर कोई जागो रे जागो, क्या सोए नींद घन घोर। बदली घुमड़े घोर अंधियारी, पहर करत है सोर। भोर कोई जागे जिन जिन तपन निवारी, घर मूसत है चोर। भोर कोई जागो रे जागो, क्या सोवे नींद घन घोर। भोर कोई 5-25 बसे घट माही, 5-25 बसे घट माही, साईं निपट कठोर। भोर कोई जागो रे जागो, मोर टोर देते जग झोला। शरद नैक चलत नैक नहीं जोर। भोर कोई जागो रे जागो, क्या सोवे नींद घनी घोर। तलवी तीन द्वार पर प्यादे, साधे कपट की डोर। आवत जात नेक नहीं रोके, एक न मानत मोर। भोर कोई जागो रे जागो, क्या सोवे नींद घन घोर। तुलसीदास बाज ये बसती, कहाँ कहाँ रे निहोर। होते वाले कले भूत समाना, हाकिम यंदा घोर। भोर कोई जागो रे जागो, क्या सोवे नींद घन घोर।